सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले, आई थिंक फ्यू वीक्स पहले, एक पोस्ट डाली थी रिगार्डिंग अ गूगल फॉर्म। ठीक है, जिसमें बेसिकली मैंने आप सभी से पॉइंट ऑफ व्यू पूछे थे, जो लोग वर्क कर रहे हैं एज एन अप्रेंटिस, उनका लाइव एक्सपीरियंस पूछा था। ठीक है, तो उस गूगल फॉर्म में काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल करा। तो आज का वीडियो बेसिकली मैं उन्हीं का एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताने जा रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं थे विद वीडियो कॉल एंड ऑल। सो मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। जो भी उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए थे, मैंने वो रिस्पॉन्सेज सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करे हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू ऑल। सो बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 रिस्पॉन्सेज हैं, जिसके बेसिस पे मैं आपको पूरा डेटा एनालिसिस बताने वाली हूँ। ठीक है, कि आखिर अप्रेंटिसेस की जॉब क्या होती है, ये करना सही रहेगा या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्सेज थे, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए। कुछ लोग कंफर्टेबल थे ऑल्दो विद रिवीलिंग देयर नेम्स, बट या आई एम नॉट रिवीलिंग इट बिकॉज इट माइट बी नॉट गुड फॉर यू। सो मैं नेम्स नहीं रिवील कर रही हूँ, बट हेयर आर द बेसिक 4 cities from where I have got the responses. ठीक है, तो it was like Tamil Nadu, one response from there, one was from Kanpur, Uttar Pradesh, other was from Gazipur, Uttar Pradesh, and the next one was from Haryana. ठीक है, तो इन 4 places के जो रिस्पॉन्सेज हैं, इनके बेसिस पे मैंने आगे की स्लाइड्स प्रिपेयर करी है। ठीक है, तो होप कि आपको हेल्प आउट करेगा टू मेक डिसीजंस। ठीक है, सबसे पहले जो वर्क एक्सपीरियंस था वो 50-50 था। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द पीपल आर लाइक इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, हाफ वर लाइक एवरेज, मतलब 40% वर लाइक ठीक है एवरेज एक्सपीरियंस, और कुछ के लिए था अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक, तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करता है कि आपको कैसी ब्रांच मिली है, कौन सा बैंक है, क्या वर्क कल्चर है उनका, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर ड्यूटीज क्या क्या परफॉर्म हो रही है, जो कि आप लोगों का हमेशा डाउट रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 to 5 की टाइमिंग्स थी, ये हम सब जानते हैं। ओके, सेकेंड थिंग वॉज दैट कि अब जो वर्क प्रोफाइल था, जो मुझे जितने भी रिस्पॉन्सेज मिले उसके बेसिस में जो समझ आया, तो वर्क जो प्रोफाइल है वो वेरी कर रही है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो अप्रेंटिस में आपका काम है, मतलब नहीं, टू हेल्प आउट। ठीक है, आपका काम मे आई हेल्प वाली डेस्क का है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको सिस्टम अलॉट नहीं किया जाएगा। आपको क्या कहते हैं, मतलब यू आर नॉट अलाउड फॉर द सिस्टम बिकॉज आपके ऑफकोर्स डेफिनेटली आपकी आईडी नहीं बनी है। ठीक है, यू डोंट हैव अ लॉग इन आईडी। तो वन रिस्पॉन्स वॉज लाइक कि उन्हें कॉल्स करनी पड़ रही है, फॉलो अप कॉल्स फॉर द लोन, कस्टमर हेल्प करनी पड़ रही है, फॉर्म फिलिंग करनी पड़ रही है, कैनवासिंग फॉर सुकन्या समृद्धि योजना एंड अटल पेंशन योजना। ठीक है, कुछ को ये करना पड़ा है। सेकंड, कुछ थे जिनका कहना यह है कि वो सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, उन्हें और कोई काम नहीं दिया जा रहा है। उनका बेसिकली काम यह है कि कस्टमर जो भी आ रहा है उनकी हेल्प करें, उन्हें फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको फॉर्म फिल करने में हेल्प करें। ठीक, कुछ को कॉल्स भी करनी पड़ रही है रिलेटेड टू एटीएम, चेक बुक्स एंड ऑल, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी नीडेड है उसे ढूंढना पड़ रहा है। ठीक, इवन कुछ ने ये भी बताया कि उन्हें और थोड़ा विजिट विजिट भी करना पड़ रहा है, थोड़ा लोन के लिए कॉल्स करनी पड़ रही हैं। सो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज थे जो मुझे मिले। जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि कस्टमर हेल्प इज मस्ट। ठीक है, कस्टमर हेल्प, फॉर्म फिलिंग, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन एक ऐसे जॉब रोल्स थे जो डेफिनेटली आप कर ही रहेंगे। और या दिस वन ऑल्सो, द कॉल रिलेटेड टू एटीएम एंड चेकबुक्स, ये एक कॉमन ड्यूटीज थी जो ऑलमोस्ट एवरी अप्रेंटिस परफॉर्म कर ही रहा है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा आपकी ब्रांच क्या सिखा रही है, आपका बैंक क्या सिखा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड या वन मोर थिंग, दैट इज द प्रमोशन एंड द अवेयरनेस अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो बैंक्स के एप्स होते हैं उनका प्रमोशन और उनके बारे में कस्टमर्स को बताना, उनको ऐप इंस्टॉल करना, ये भी एक मेजर पार्ट था जो कि एक अप्रेंटिस कर रहा था। ठीक है, ये सारी ड्यूटीज थी। तो अगर आपको लगता है कि यू आर गुड फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, यू आर कंफर्टेबल विद ऑल काइंड ऑफ ड्यूटी, यू आर कंफर्टेबल बाय फॉर एनीथिंग। ठीक है, मतलब आप कोई भी ड्यूटी आपको मिले, आप कंफर्टेबल हो, देन यू शुड गो फॉर अप्रेंटिस। सेकेंड बात कर लें बेनिफिट्स की। ठीक है, क्योंकि आप ड्यूटीज की बात कर ली, टाइमिंग्स की बात कर ली, तो बेनिफिट भी मस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई फील इज, सबसे पहला मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस इज द बेस्ट बेनिफिट विच यू गेट। ठीक है, आप एटलीस्ट आप आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, उस कुछ नहीं से इट्स फार बेटर। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स फार बेटर।
आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। ठीक है, आप मान लो आप में से बहुत से होंगे जो कि बैंक एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि बैंक के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बीइंग एन अप्रेंटिस एटलीस्ट आपको वहाँ का वर्क कल्चर तो पता चल रहा है, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, आप वहाँ जॉब करने के लिए बने भी हो कि नहीं, एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया फॉर दिस। ठीक है, अप्रेंटिस करोगे तो वहाँ देखोगे तो ना क्लर्क कैसा है, पीओ कैसा है, डीलिंग कैसी है, क्या नहीं है। सो बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट 2 पॉइंट्स तो यही है। नेक्स्ट जो आती है, तो आप अभी जीरो अर्न कर रहे हो फॉर अ वाइल मान लेते हैं, ठीक है, और आप एक एस्पिरेंट हो, तो एटलीस्ट इसकी स्टाइपेंड जो है वो इतनी सफिशिएंट है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। कुछ नहीं तो आपके फॉर्म फिलिंग की ही फीस निकल आएगी उससे। एक एक फॉर्म भी बैंक का 1000 रुपीज का होता है। सो इट्स अ बेस्ट थिंग, एटलीस्ट आप उसके लिए तो नहीं डिपेंडेंट रहोगे। हाँ, अब ये बेनिफिशियल कब है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट, कि अगर आपकी जो ब्रांच आपको एलोकेट हो रही है वो आपके घर के आसपास है या थोड़ी दूरी में है तो ठीक है। आई हैड अ वन मोर कमेंट कि एक पर्सन था जिसको ब्रांच 50 किलोमीटर दूर की मिली है, ठीक है, तो वो तो उसके लिए ऑफकोर्स डेफिनेट सी बात है ना, वो यूजलेस है उसके लिए, 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग, इट्स इट्स यूजलेस। तो जिसको भी मिल रही है आसपास की ब्रांच है, 5-10 किलोमीटर के अंदर आ रही है, तो आप उतना ट्रैवल कर सकते हो अगर, सो इट्स गुड। ठीक है, यू शुड गो फॉर द अप्रेंटिस। नेक्स्ट चीज आ रही है कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, इफ यू गाइस हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम, देन उसमें एक ऑप्शन होता है जहां वो क्लियरली पूछ रहे हैं अप्रेंटिस का कि आपने क्या बीएफएसआई के थ्रू या कहीं भी अप्रेंटिसशिप की है कि नहीं। और अगर आपकी अप्रेंटिसशिप जैसे कंप्लीट हो गई है, जिन लोगों की कंप्लीट हो गई है, उनकी बकायदा पूरी उसमें डिटेल्स मांगी जा रही है, दे आर आस्किंग। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो पूछ रहे हैं ये डिटेल्स तो वो ऐसे ही पूछ रहे होंगे। उसका कुछ तो बेनिफिट आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या इंटरव्यू के दौरान एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स विच आई फील दे आर मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज कम्स योर व्हाट, अप्रेंटिसशिप हो गया, एडवांटेज हो गया। आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए, और इसके अलावा अगर किसी को डाउट हो, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।